23 फरवरी 2021 आज मंगल का दिन है। कल का सारा दिन रात 1:30 बजे तक सफ़र दर सफ़र रहा। कल वीर का दिन 666 किलोमीटर सफ़र किया और मुख्तलिफ़ जगहों पे गया। आज यहाँ मैं इंडिया के बॉर्डर के करीब, इधर समंदर भी बहुत दूर नहीं, कुछ करीब है। और इधर ये थरपारकर नगर पारकर का नाम सुना होगा आपने, मिठी वहाँ एक किला है नौकोट, सदियों हज़ारों साल पुराना बना हुआ किला है। लेकिन इस पे जो इस किले के वो फाते हैं, उनका नाम क्या था? 1814 में मीरू का दौर था। मीर करम अली खान तालपुर ने 1814 में इस किले को फतह किया। आइए आप ये देखिए कि इस किले के इर्द गिर्द अब तो खैर आबादी है। असल ये सारा सहरा और सारा का सारा वीराना है। इस किले के फसील पे मैं हूँ। ये दीवार कितनी कुशादा है कि एक पूरी रोड है। इसके दाएं तरफ कुछ आसार मिट गए, बाएं तरफ भी मिट गए। ये फसील है। मरीज इसकी बुनियादें खोद रहे हैं, जगह जगह कमरे हैं और जगह जगह बहुत कुछ मिट चुका है और बहुत कुछ अभी बाकी है। ये किला क्या था? इसमें कितनी फौजें थी? इसमें कितने अपनी एक ताकत और अपनी कुव्वत बता रहा है। किले हमेशा होते ही इसलिए हैं कि फौजें अंदर होती हैं, बादशाह होता है, और अगर बाहर दुश्मन हमला करता है तो जिसने किला फतह कर लिया, ममलिकत भी उसकी, इक़्तिदार भी उसी का और हुकूमत भी उसकी। मेरे साथ ही हमारे हिंदू हैं, इनका नाम आचार हेल चौकीदार है ये किले के। अब रिटायर हो गए, अब इनका बेटा है। और हेल हिंदू की एक कॉस्ट है। और ये इनका नाम मैंने पूछा, अचार कहना जो खाने वाला अचार होता है। नाम रखा गया सर। अच्छा, आप अपने हैं? माइटो ने रखा। आप अपने वालिद का नाम, दादा का नाम बताएं जरा, अपना शिजरा जो आपको याद है। मैं बताना चाहता हूँ कि इनको कैसे याद है। सर मेरे वालिद का नाम है हरजी का वालिद का नाम है कुंभा कुंभे के वालिद का नाम है केसरे के वालिद का नाम है नारायण के नाम का वालिद का नाम है राणा और राणे के वालिद का नाम है गोमा और गोमा का वालिद का नाम है भूपत शमशेर वर्ण का वर्ण जो सोढ़ा राजपूत भील। आपका जो बड़ा है उसका नाम सोढ़ा राजपूत भील है। अब आपने ये अपना शिजरा बताया। जी सर। देखिए, मैं इस पोस्ट में एक बात ज़रूर अर्ज करूंगा कि हम अपने बड़ों के नामों से, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, दादी का नाम का पता नहीं, दादे का नाम का पता नहीं, लोगों को नामों का पता नहीं। उसकी वजह यह है ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है और हम ख़ानदानों से जुदा हो रहे हैं। जी सर। मैं किले की फसील पे चल रहा हूँ। मेरी एक आंख कह रही है किसी दौर में यहाँ बादशाह होते थे और ममलिकत होती थी, और क्या लोग होते थे। दाएं बाएं आप किले का मंजर देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ खड़े होकर यहाँ से तीर जो है वो यहाँ तीर मारते थे, बंदूकें मारते थे, तीर मारते थे जंग के लिए फातिहीन। यहाँ से ही देखें, ये जगह जगह ये भी है, ये दोनों को रोकने वाला, ये दोनों को रोकने वाला, ये दूर को रोकने वाला है और ये नज़दीक को रोकने वाला है, मुकाबला करने वाला है। ये जगह जगह यहाँ फौजें खड़ी होती थी जो कि इनको मारती थी। जो भी फौजी नीचे से बादशाह हमला करता था सबको ये मुकाबला करते थे। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी हम अपनी नस्लों से दूर हो गए हैं।
तोप पड़ी हुई है। क्या थे, कैसे थे और किस तरह थे? ये पुरानी हिंदू आबादी है सारी। सर ये मेरे गाँव में सारा हिंदू गांव है, हिंदू आबादी है। ये सब भील बैठे हैं। सारे पेड़ हैं सर, 300-400 घर है हमारे पास। कोई स्कूल नहीं है, कोई पानी की लाइन नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं। ये सब भील बैठे हैं। जो है ना यहाँ से पीछे आगे ये 10 माछी हैं माछी मुसलमान। अच्छा, आप एक नदी बता रहे थे जो गंगा जमुना से आ सर, रही है। वो जा रही है जिसमें गंदम बोई हुई है। जिसमें गंदम बोई हुई है। ये देखें, ये गंदम बोई हुई है, वो पानी पड़ा है। ये नदी कहाँ से, इसका नाम ये क्या है? सरस्वती। अब इस टाइम में इसको सरस्वती नदी के हजारों साल नाम पड़ा। नाम चला गया। अब इसको हरना नदी कहते हैं। अभी जो लोग दिख रहे हैं वो फिटी हुई नदी। मतलब ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी है और ये गंगा जमुना से आ रही है। जी हाँ। यहाँ से, क्योंकि हम इस वक्त थरपारकर में हैं और थरपारकर का ये मिट्टी है। जी हाँ, ज़िला मिट्टी है और इस जगह का नाम नौकोट है, क्योंकि नौकोट किला, इसके 9 बुर्ज हैं जिसकी वजह से इसको नौकोट कहते हैं। और ये किला अपनी शान व शौकत में अजब है। आसार बहुत से मिट गए हैं, मज़ीद इसको मुरम्मत किया गया है और इसको बनाया गया है। बहरहाल मैं किले से एक बात कहूँगा कि वो ये है कि मिट जाने का जहान है, फना होने का निज़ाम है और ज़िंदगी फनाइयत का नाम है। किला बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था हम भी मिट जाएंगे, हम भी फना हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी भी आखिर दुनिया से चली जाएगी। इसको सोचा किसी ने नहीं, लेकिन आज किला बता रहा है कि हक़ाइक़ यही हैं कि सब इस दुनिया से ख़त्म हो गए और अनकरीब हम भी ख़त्म हो जाएंगे। और क्या फातिहीन होंगे और फातिहीन कहाँ से कहाँ चले, कौन से बादशाह थे और उन बादशाहों के क्या महल्लात थे, उनके कितने बड़े बड़े और उनका क्या सिक्का चलता होगा, उनका क्या इक़्तिदार होगा, उनकी क्या हुकूमत होगी। ये किले का मेन दरवाज़ा है। नीचे हम मेन दरवाजे को भी देखेंगे और किले का मज़ीद अक्स भी देखेंगे। किले का मेन दरवाज़ा इंशाअल्लाह आज मैं भी, आप भी आज़म करेंगे। हम भी एक ऐसा किला बनाएंगे जो नाकाबिल तस्हील होगा। उस किले का नाम होगा अखलाक का किला, मोहब्बतों का किला, रवादारियों का किला, मुरब्बतों का किला और दरगुजर का किला। इसमें उम्मत के हर तबके, हर फर्द, हर रंग, हर नस्ल को लेके हम चलेंगे। ये बहुत बड़ा किला है जिसकी इस वक्त कमी है बहुत ज़्यादा। मोहब्बतें, प्यार, उल्फतें, ये खुद बहुत बड़ा किला है, लेकिन ये किले वीरान हो जाते हैं। मोहब्बतों के किले, मुरब्बतों के किले, उल्फतों के किले कभी वीरान नहीं होते, वो सदा आबाद रहते हैं और हमेशा शाद रहते हैं। इंशाअल्लाह हम ये किले बनाएंगे और फिर इन किलों की आबियारी भी करेंगे, आबाद भी रखेंगे, शाद भी रखेंगे इनको हमेशा। और ये हमारी ज़िंदगी में वो अनोखा वक्त होगा जब हम ये ऐसा किला बनाएंगे और उसको आबाद करेंगे। और हक़ाइक़ यही हैं कि अगर हम इस अखलाक के, मुरब्बत के, मोहब्बत के किले को हम मज़ीद रोशन कर लें, आबाद और शाद कर लें, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें रोशन, आबाद और शाद होंगी और हमारी नस्लों में ये खैरें हमेशा चलती रहेंगी। ये देखिए इसका तारुफ थोड़ा सा इंग्लिश में जो उसका तारुफ देखें।
और यहाँ आप किले का व्यू देखें चारों तरफ से। किले का बाहर का देखिए जरा, इसका बाहर का वहाँ से आपको सही मिलेगा चारों तरफ से। आप देखिए जरा, ये यहाँ खाना जाके के मान लो जाने के बेरो उधर सारा बुर्ज है। इधर किला, बस ये चारों तरफ से इतना बहुत बड़ा मजबूत किला है और इसके नीचे खड़ा होने वाला कोई महफूज नहीं रह सकता, चाहे वो जितना झुक के खड़ा हो, निशाना और तीर उस पर लगेगा। और यहाँ से निशाने तीर ऊपर से उसकी बाकायदा उन्होंने तरतीब बनाई हुई, ये तरतीब से निशान। तो क्या ख्याल है, फिर आज़म कर लिया आपने, मैंने भी, तो हम एक ऐसा किला बनाएंगे जो मोहब्बतों का किला होगा, मुरब्बतों का, वफाओं का और उल्फतों का किला होगा। तो इंशाअल्लाह हम ये आज़म करते हैं और यहाँ के फातिहीन न रहे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा आज़म हमेशा फातिहाना है, हमारी ज़िंदगी में फातिहाना अंदाज हमेशा जिंदा और ताक़तवर है और ता क़यामत।